नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास विषय की फाइनल कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। अपन केवल एक अनुमान लगा रहे हैं हिस्ट्री की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। आप सभी जानते हैं कि इतिहास का पेपर 9 जनवरी 2020 में हुआ था और पेपर होने के बाद लगातार कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है। कई अभ्यर्थियों की ओर से कट ऑफ 280 से 270 के मध्य बताई जा रही है। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 270 से 260 के मध्य बता रहे थे और कई ऐसे भी थे जो 260 से 250 के मध्य कट ऑफ को बता रहे थे। ये जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे अभी, यानी एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद। लेकिन जैसे ही आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी की गई उसके बाद कई अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं। लगभग 20 से लेकर 40 तक एक अभ्यर्थी के नंबर कम हुए हैं, यानी 20 मिनिमम 20 और अधिकतम 40 नंबर एक अभ्यर्थी के कम हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में गिरावट आएगी। हम जो पहले कट ऑफ मान रहे थे वह कट ऑफ शायद अब नहीं रहेगी। उसका कारण है कि अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आरपीएससी किस प्रश्न का आंसर चेंज करेगी, किस प्रश्न को डिलीट करेगी। ये आरपीएससी के विवेक पर निर्भर है और उनके एक्सपर्ट पर निर्भर है। कोई भी अभ्यर्थी कन्फर्म ये दावा नहीं कर सकता कि यह प्रश्न कन्फर्म चेंज होगा या डिलीट होगा। ये मैं आपसे स्पष्ट कह सकता हूँ कि क्योंकि हम 2015 के भुक्तभोगी हैं। 2015 के जो मेरे साथी थे उनको शायद पता होगा, उस समय इतिहास के पेपर में सभी अभ्यर्थी कह रहे थे कि अशोक के अभिलेख वाला प्रश्न कन्फर्म चेंज होगा, टॉमस रो वाला क्वेश्चन कन्फर्म चेंज होगा, सभी बोल रहे थे। लेकिन उन प्रश्नों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और चेंज नहीं हुए। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आरपीएससी किस प्रश्न को चेंज करेगी, किसको नहीं करेगी, किसको डिलीट करेगी, यह आरपीएससी के एक्सपर्ट पर निर्भर है और हमें उन्हीं पर छोड़ना चाहिए। बाकी रही बात कट ऑफ क्या रहेगी, तो इस संबंध में हर अभ्यर्थी का अपना अलग अलग आकलन है और अभ्यर्थियों के द्वारा सबसे पहली बात, अभ्यर्थियों के द्वारा जो कट ऑफ का आकलन किया जाता है वह पिछले पेपरों के आधार पर, पिछली परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है, जबकि कट ऑफ का जो आकलन है वह प्रश्न पत्र के आधार पर किया जाता है। कट ऑफ का आकलन केवल और केवल प्रश्न पत्र के स्तर के आधार पर ही निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार यह कट ऑफ रही थी और इस बार यह रही थी। आपने यदि पॉलिटिकल साइंस की पिछली कट ऑफ देखी हो, लगभग 340 नंबर के ऊपर थी। पॉलिटिकल साइंस की पिछली पेपर की जो कट ऑफ थी वो 340 के ऊपर थी जनरल, और इस बार लोग अनुमान 220 नंबर का लगा रहे हैं। इस बार 220 नंबर का आकलन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय पेपर एक नॉर्मल स्तर था और इस बार बहुत हाई स्तर पेपर आया। तो ऐसे ही अपने इतिहास में जो पिछली बार की जो खासतौर से दोनों पेपर हैं वो पिछली बार से थोड़े से टफ स्तर आया था, हाई स्तर आया, यानी पेपर फैक्चुअल ज़्यादा पूछा गया है, कॉन्सेप्ट केवल 10% पूछा गया है। खासतौर से सेकंड पेपर में फैक्चुअल ज़्यादा पेपर पूछा गया है और फैक्चुअल पेपर में कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब कट ऑफ कैसे निकाली जाए, क्या अभ्यर्थियों ने अपने नंबर सही तरीके से बताएं या नहीं बताएं, ये बात भी हमें देखनी चाहिए कि एक अभ्यर्थी अपना सही तरीके से मूल्यांकन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का विश्लेषण दिखा देता हूँ कि भाई आप किस प्रकार से कट ऑफ निकाल सकते हैं और उस आधार पर हम एक कट ऑफ का अनुमान लगा पाएंगे।
मान लीजिए अपन सबसे पहले सेकंड पेपर हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में कुल प्रश्नों की संख्या 150 थी। अब मान लीजिए 150 में से यदि 10 प्रश्न डिलीट किए जाते हैं, 10 प्रश्न 150 में से डिलीट किए जाते हैं, तो प्रश्नों की संख्या कुल हमारे पास 140 आ जाएगी। प्रश्नों की संख्या कुल 140 आ जाएगी। और एक प्रश्न आप जानते हैं कि 2 अंक का है, तो 300/140, यानी एक प्रश्न का जो वेटेज हमारे पास आएगा वो आएगा 2.14, यानी 2.14 अंक का एक प्रश्न का वेटेज हो जाएगा। और इस प्रकार हम एक स्टूडेंट के मान लें कि उसके फाइनल आंसर की के बाद, मैं फाइनल आंसर की के बाद की बात कर रहा हूँ, ये फाइनल आंसर की के बाद उसके 92 मार्क्स, 92 क्वेश्चन उसके बचते हैं, यानी सही प्रश्न कुल कितने बचते हैं? 92। और इसको अपन इंटू करेंगे तो यह आएगा 197.14, यानी 197.14 अंक जुड़ते हैं। अब हमें गलत प्रश्नों का वेटेज भी निकालना है, तो वही 300/140 और एक प्रश्न का वेटेज कितना है? 1.14। अब 1.14 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो एक प्रश्न का जो वेटेज आएगा हमारे पास वो आएगा 0.71। ये एक प्रश्न का वेटेज आ गया हमारे पास, यानी नेगेटिव प्रश्न के नेगेटिव कितना होगा? 0.71। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट के 20 क्वेश्चन गलत हैं, तो इसको इंटू 20 करेंगे। 20 इंटू करने पर कुल जो गलत प्रश्नों का वेटेज आ जाएगा वो आएगा 14.28। अब हम 197.14 में से 14.28 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 197.14 में से हम 14.28 को घटाते हैं तो बचता है 182.86। ये स्कोर बचेगा। यानी सेकंड पेपर में ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जिसके सिलेक्शन के चांस रहेंगे उसके 182.86 नंबर बचेंगे। ये एक व्यक्ति का स्कोर बचेगा, एक अभ्यर्थी का स्कोर इतना हो सकता है। तो ये हमने पूरी सेकंड पेपर की बात की। क्या अभ्यर्थी इस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है? सबसे पहली बात तो वह अपने प्रश्न पत्र को OMR सीट से मिलाए कि मैंने जो भरा है वो वास्तव में सही भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि 1-2 प्रश्नों की तो त्रुटि वहीं पे हो जाती है भरने में, तो उसको मिलाए सबसे पहले, फिर इस हिसाब से कैलकुलेशन करे, क्योंकि एक कैलकुलेशन करना भी एक जटिल कार्य है, कोई आसान कार्य नहीं है। 150 कुल प्रश्न थे, 10 प्रश्न डिलीट हो गए मान लीजिए अपन ने, प्रश्नों की संख्या रह गई 140। तो हम 300/140, 300 में 140 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास एक प्रश्न का जो वेटेज आएगा वो आएगा 2.14। और 2.14 हम मान लेते हैं कि उस बंदे के 92 क्वेश्चन राइट थे, तो उसके जो अंक बाहर आएगा वो आएगा 197.14, 197.14। और फिर हम गलत प्रश्नों का भी वेटेज निकालेंगे तो वही 300/140, 2.14 भाग चिन्ह 3 और एक गलत प्रश्न का जो वेटेज आएगा वो आएगा 0.71। मान लीजिए उस बंदे के 20 क्वेश्चन गलत है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 कम भी रह सकते हैं, लेकिन अपन ने एवरेज 20 लिया है। तो कुल गलत प्रश्नों का वेटेज कितना है? 14.28। अब 197, यानी सही प्रश्नों के अंक कितने आ रहे थे? 197.14। गलत प्रश्नों के अंक 14.28 माइनस किया 182.86, यानी 182.86 एक बंदे के इतने अंक आ सकते हैं। ये मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, जनरल कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि इतनी रह सकती है। अब हम पहले पेपर की बात करें,
ये तो हमने सेकंड पेपर की बात की। अब हम पहले पेपर की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर था यानी जीके वाला, जीके जीएस वाला जो पेपर था, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या थी 75 और मान लेते हैं इसमें से 3 प्रश्न डिलीट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 3 प्रश्न डिलीट होने के चांस है। तो प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी रह जाएगी? 72। अब हम 150 में 72 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास एक प्रश्न का वेटेज आ जाएगा जो कि 2.08 होगा। और मान लीजिए एक बंदे के 42 क्वेश्चन सही हैं। एक बंदे के कितने क्वेश्चन सही हैं? हम मान रहे हैं कि उसके 42 क्वेश्चन सही हैं, तो उसके जो उसका अंक बार आएगा वो कितना आएगा? 42 क्वेश्चन सही होने पे 87.49, यानी कुल अंक बार 87.49 उसके अंक बनेंगे। और अब हम नेगेटिव भी निकालेंगे तो वही 150/72 बराबर 2.08 भाग चिन्ह 3 बराबर 0.69 इंटू, हम मान लेते हैं उस बंदे के 15 क्वेश्चन गलत थे, तो 15 गलत होने पे कितने अंक जाएंगे? 15 गलत होने पे उसके जाएंगे लगभग 10.41 नंबर। 10.41 नंबर उसके कटेंगे तो उसका जो अंक बार रह जाएगा वो रहेगा, यानी कुल अंक 77.08। ये प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र के उसके अंक रहेंगे। यानी जीके के पेपर की हमने बात की, 70 कुल प्रश्न कितने थे? 75। 3 प्रश्न मान लीजिए डिलीट हो गए, कुल प्रश्न कितने बचे? 72। तो 150/72 बराबर 2.08 इंटू, मान लीजिए उस बंदे के 42 क्वेश्चन सही हो रहा है, जो सही प्रश्नों की संख्या वो कितनी है? 42। तो उसके कुल कितने अंक बने? 87.49। मान लेते हैं उस बंदे के 150 गलत प्रश्नों का अंक बार में निकालना है, तो 150/72 वह 2.08 भाग चिन्ह 3। एक गलत प्रश्न का जो वेटेज हमारे पास आया वो आया 0.69। और मान लेते हैं उस बंदे के 15 क्वेश्चन गलत थे, तो इंटू 15, और गलत प्रश्नों का जो अंक बार आया वो आया 10.41। इस प्रकार से उस एक बंदे के कुल जो अंक बचते हैं वो 77.08 बचते हैं। अब हमने पहले पेपर में 182.86 प्लस 77.08, तो 4 8 14 9, 7 और 2 9, 7 8 15 1 2। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा रही है जनरल कैटेगरी की वो जा रही है 259 पॉइंट, यानी आप 260 नंबर मान सकते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 260 नंबर मान सकते हैं। और वर्तमान आंसर की के अनुसार यदि आप कट ऑफ मानेंगे तो इसको आप 240 ही माने। फाइनल आंसर की के अनुसार जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 260 अंक रह सकती है। अब इसमें मैं अन्य कैटेगरी की कट ऑफ भी आप लोगों को बता देता हूं क्या रह सकती है। मिलान सही तरीके से होना चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है। वरना कई देखे हैं मैंने बंदे कि पहले बताते हैं कि भाई मेरे 380 बन रहे हैं, 390 बन रहे हैं, और पता लगा कट ऑफ गई 260 नंबर और उसमें भी नहीं हुआ, तो फिर जगह साई होती है। तो ऐसी जगह साई से बचे। कई बंदे देखे थे मैंने सेकंड ग्रेड में जो बोल रहे थे 330 बन रहे हैं, 340 बन रहे हैं, और 300 नंबर भी कट ऑफ नहीं गई, उसमें भी उनका नंबर नहीं मिला। तो जो वास्तविक जो रियल स्थिति है वही बताएं। तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ मानेंगे वो मानेंगे 260 नंबर। महिला में यानी जनरल वुमेन में इसको आप 10 नंबर कम कर लीजिए, 250 तक रह सकती है।
उसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी में इसको लगभग आप 253 नंबर तक मान सकते हैं। और जो ओबीसी महिला रहेगी, ओबीसी महिला की जो कट ऑफ रहेगी जनरल ओबीसी वुमेन की, वह 245 नंबर के आसपास मानिए आप, 245 या 46 नंबर के इसके आसपास मानिए। और जो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी, एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 220 नंबर रहेगी। एसटी की कट ऑफ कितनी रहेगी? 220 नंबर। और एससी एसटी महिला की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 205 नंबर के आसपास आप मानिए। ये मैं आपको मेरा आकलन बता रहा हूँ, हो सकता है आपका आकलन अलग हो। और जो एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो आप 225 नंबर के आसपास मानिए। और जो एससी महिला की कट ऑफ रहेगी वो 210 नंबर के आसपास आप मान सकते हैं। और एक कैटेगरी और नई जुड़ी है EWS, इसकी कट ऑफ को लेकर कई अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है, क्या रहेगी क्या नहीं रहे, ओबीसी से कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, कितनी रहेगी। तो एक नई कैटेगरी है और इसकी कट ऑफ का आकलन करना एक बेहद जटिल कार्य है। लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 235 से और 240 नंबर के बीच में रहनी चाहिए, ये मेरा आकलन है। और महिला की कट ऑफ यहाँ पे आप 225 से और 230 के मध्य माने। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है 235 से 240 के मध्य रह सकती है। महिला की जो कट ऑफ है 225 से 230 के मध्य रह सकती है। तो ये मैंने आपको पूरे हिस्ट्री की कट ऑफ का आकलन बता दिया है। मेरे अकॉर्डिंग ये डेटा रहेगा। हो सकता है ग्रुप में और भी कई लोग विद्वान लोग हैं जो 280, 290, 275, उनका क्या आकलन है, उनका आकलन क्या गणितीय प्रमाणों पर आधारित है या नहीं है, या पिछले पेपर के पिछली कट ऑफ को आधार मानते हुए वो कट ऑफ का आकलन कर रहे हैं। भाई पहले पिछली भर्ती में जो सीट थी वो 1968 थी। सीट पिछली भर्ती में कितनी थी? 1968 ये सीट थी। और इस बार लगभग सीट अपनी 800 के आसपास है। हिस्ट्री में इस बार 800 भी नहीं होगी, 600 ही है, 600 के आसपास है। 600 के आसपास इस बार हिस्ट्री में सीटें हैं। तो यानी पिछली बार से 1/3 सीटें हैं। तो उनका आकलन है कि भाई पिछली जो कट ऑफ गई थी वह लास्ट कट ऑफ 266 के आसपास रही थी, जो लास्ट रिजल्ट आया था। तो वह इससे ज़्यादा कट ऑफ मान रहे हैं। लेकिन अपन ये आकलन करें कि भाई 266 के आसपास भी माने तो आपके 20 नंबर तो साइकोलॉजी के ही कम हो रहे हैं। 20 नंबर तो साइकोलॉजी के ही कम हो रहे हैं। और 5 नंबर आपके कम से कम विश्व 5 क्वेश्चन 10 नंबर विश्व इतिहास में आएंगे। तो लगभग 30 नंबर का मार्जिन तो वहाँ से कम हो रहा है सेकंड पेपर से। उसके बाद डिलीट भी ज़्यादा होंगे तो उसका भी नुकसान होना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी आप लोगों का अपना आकलन है, आप लोग अपना आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मेरे कुल वर्तमान आंसर की से 206 नंबर बन रहे हैं। पहले मेरे नंबर बन रहे थे 240 और लगभग 35 से 36 नंबर मेरे कम हुए हैं। इसमें वर्तमान में 206 अंक मेरे बन रहे हैं। और पिछले लास्ट 2015 वाली जो भर्ती है उसमें मैं मात्र एक क्वेश्चन से रहा था, और जनरल कैटेगरी से एक ही क्वेश्चन से रहा था। उस भर्ती को आज भी लड़ रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मेरे अकॉर्डिंग फाइनल डेटा है जो मैंने आपको मेरा अनुभव बता दिया। कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मेरा आकलन कहाँ तक सही हो सकता है।
कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। बाकी आप लोगों के स्वतंत्र अपने विचार हैं, आप क्या माने क्या नहीं माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।